स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम। चाहे आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस है उसका एक मैंने कंबाइंड सिलेबस तैयार किया है, जो कि आपके लिए 45 डेज में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, उसको क्विक रिवीजन करेंगे और भी आपके रिजल्ट में जो बूस्टअप देना होगा वो बूस्टअप हम लोग देंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे इनलाइट गुरुकुल और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ जाइए 45 दिन। उसके बाद आप अपना रिजल्ट देखिएगा और पीछे के रिजल्ट से कंपेयर कीजिएगा आप अभी जिस पोजीशन पे है और 45 दिन हम लोग को देने के बाद दोनों में अंतर पाइएगा आप, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको सिलेबस पहले दिखा चुके हैं, सिलेबस में आपको बता चुके हैं कि हम लोग मैथ्स में सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम चैप्टर को, जो कि हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम। ठीक है, अब हम लोग लॉगरिथम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे, यानी प्रॉपर्टीज देखेंगे, लॉगरिथम के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस जो कि आपको उस प्रॉपर्टीज से रिलेट करके क्वेश्चन कराया जाएगा। कैसे क्वेश्चन कराया जाएगा, ट्रिक्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा सबसे पहला लॉगरिथम वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लॉगरिथम में ऐसे देखिए, लॉगरिथम का LOG लॉग लिखा जाता है, इस लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके नीचे यहां पर A लिखा जाता है। तो ये A क्यों लिखा जाता है, क्योंकि A जो है लॉगरिथम का बेस माना जाता है। ठीक है, ये सभी बात बेसिक चीजें हैं। A लॉगरिथम का बेस माना जाता है और यहां जो भी चीज रहता है वो मेन, ठीक है, लॉगरिथम का मेन पार्ट रहता है वहां पर, और ये बेस रहता है। बेस के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि बेस जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन बेस कभी भी आपके 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेस कभी भी आपके 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना चाहिए, यानी 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो चलेगा बेस में। ठीक, तो चलिए ये बात बेसिक चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब आप आइए आ जाइए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा कि लॉग ए, इसको ऐसे पढ़ा जाता है लॉग ए और बेस ए, लॉग ए बेस ए। अगर यहाँ पर ये और बेस दोनों सेम दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लॉग का जो वैल्यूज है और बेस जो है दोनों सेम अगर देखने के लिए मिलेगा, तो ये दोनों अगर सेम देखने के लिए मिलेगा तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। चाहे आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि log 10 बेस 10 इसका वैल्यू बताइए, तो इसका भी वैल्यू होगा 1। यानी a के जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 1000 लाख करोड़ या इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं, इन्फिनिटी छोड़ के। ठीक, कोई भी हम लोग नंबर यहां पर यूज कर सकते हैं, उसका मान कितना होगा 1 होगा। अब आते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा नंबर है कि log 1 और बेस a अगर है तो जब भी हम लोग यहां पर 1 लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा 0, यानी 1 का लॉगरिथम क्या होता है, हमेशा 0 होगा। तो ये दो आपको तो याद होना चाहिए जुबान पे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा है कि आपने शुरू से पढ़ रखा होगा कि log m/n बेस a, log m/n बेस a क्या होता है, log m माइनस log n, लेकिन बेस क्या रहेगा, हमेशा a रहेगा। ठीक है, log m/n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। और फोर्थ हम लोग देखेंगे कि log m इंटू n बराबर क्या होता है, दोनों को प्लस कर दीजिए बस। देखिए यहाँ बटे में, यानी m/n है तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। m इंटू n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, यानी इंटू में प्लस और डिवाइड में माइनस हो जाएगा। बस यही अंतर है, बेस सेम रहेगा a। अब देखिए कि a टू द पावर log x बेस a, यानी इस लॉग का बेस और ये जो जिसके ऊपर ये पावर है इसका बेस अगर सेम दिखे तो उसका वैल्यू हो जाता है, लॉग का जो वैल्यू है ये x, यही चीज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो a टू द पावर, देखिए ये भी एक तरह का बेस है, a भी एक तरह का बेस है और ये भी एक बेस है। जब दोनों बेस समान हो जाए, यानी a टू द पावर, देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि 10 टू द पावर log x बेस 10,
तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सेम चीज है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा वो x, कितना हो जाएगा x। तो यही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं 6 नंबर में, और 6 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि log m, और यहां पर मैंने बेस a नहीं लिया है, यहां पर लिया है मैंने बेस n, log m बेस n लिया है यहां पर। तो देखिए इसका मान हो जाता है, क्या होता है, log m बेस a ले लेते हैं, ठीक है, a क्या है, मेरा यूनिवर्सल बेस है, ठीक है, log m बेस a बटे log n बेस a। तो इस तरह से हम लोग उसको स्प्लिट कर सकते हैं कि log m और बेस n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m और यूनिवर्सल बेस a बटे log n यूनिवर्सल बेस a, यानी a को हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कॉमन बेस हम लोग बना लेंगे। तो ये और ये सेम फॉर्मूला है। अब आते हैं तीसरा नंबर, 7 नंबर प्रॉपर्टीज कि log m बेस n सेम चीज है। देखिए यही चीज को मैंने दोबारा लिखा है, ठीक, तो ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये n को m के जगह पर, m को n के जगह पर, मतलब इन दोनों को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। यानी n यहाँ जो लिखा हुआ है बेस में, n को हम लोग यहाँ मेन जगह पर ला सकते हैं और इस m को हम लोग यहाँ बेस में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा 1 बटे देखिए log n हो गया, यानी जो बेस में था वो यहाँ पर आ गया पावर में, और जो पावर में था अब m जो है बेस बन चुका है। अब आते हैं 8 नंबर, क्या है, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n बेस a। तो इसमें देखिए अगर ये कोई मेन फंक्शन पे मेरा अगर पावर दिखे तो उसको डायरेक्ट लॉग के आगे भेज दीजिए मल्टीप्लाई में। अगर मेन फंक्शन के ऊपर पावर दिखे, जैसे कि यहाँ पर मेन फंक्शन क्या है मेरा m है, इसके ऊपर पावर आपको दिख रहा होगा n, तो n जैसे ही पावर दिखे तो n को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लॉग के आगे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, n इंटू लॉग m बेस a, देख रहे हैं, बस पावर को मैंने आगे भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, n डॉट लॉग m बेस a, यानी बाकी सब सेम रहेगा, n बस यहां पर आगे लग जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसी तरह आते हैं, ये तो था पावर में, सॉरी मेन फंक्शन में पावर, ठीक है। अब अगर बेस के ऊपर पावर दिखे, बेस के ऊपर अगर आपको पावर कहीं नजर आए तो इसमें क्या करना है आपके लिए मैं बता रहा हूं कि log m है, ठीक है, और पावर बेस a टू द पावर k है, यानी बेस के ऊपर पावर है, a टू द पावर k है। तो इसमें क्या करना होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है कि 1 बटे k कर देना है। क्या करना है, 1 बटे k log m बेस a, 1 बटे k कर देना, बस ये पावर जो है इसको 1 बटे कर देना है, पावर को क्या करना है, 1 बटे कर देना है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहां पर क्लियर हो जाएगा, 1 बटे, जबकि अगर मेन फंक्शन के ऊपर पावर रहे तो यहां सिंपली आगे मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन बेस के ऊपर अगर पावर रहे तो उसको 1 बटे के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 बटे k हो जाएगा। जैसे यहाँ k पावर है तो 1 बटे k, कुछ और पावर रहेगा जैसे z पावर रहेगा तो 1 बटे z log बाकी सब m और बेस a रह जाएगा। अब आते हैं, अगर दोनों पे एक साथ पावर दिखे, जैसे log m टू द पावर n है, बेस पे भी a पर भी पावर k है, तो देखिए n तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और k क्या हो जाएगा, 1 बटे k हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n बटे k log m बेस a, ठीक है। यहां तक 10 आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब 11 नंबर को हम लोग समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। 11 नंबर क्या कह रहा है कि इफ log x बेस a इज इक्वल्स टू y, यदि log x बेस a बराबर y है, ठीक है, इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ये जो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये जो x है, x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इसका बेस है a टू द पावर y हो जाएगा, मतलब ये बेस है, बेस का पावर बन जाएगा y। नहीं समझे बात को, देखिए यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मेरा log z है, मान लेते हैं बेस 10 है, इज इक्वल्स टू x है, ठीक, तो ये जो z है, अगर कोई पूछे कि z बराबर क्या होगा, तो देखिए ये जो 10 है यहां आ जाएगा और इस पे पावर कौन सा आ जाएगा, ये वाला बराबर के बाहर वाला, ये पावर हो जाएगा। तो ये z बराबर, ठीक है, 10 टू द पावर x हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी लॉगरिथम का एक्सपोनेंट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। चलिए अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको कर लेते हैं हम लोग।
तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा, टोटल कितना प्रॉपर्टीज पढ़े हम लोगों ने 10 प्लस 1 11 प्रॉपर्टीज पढ़े। उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक। और कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, यानी नेक्स्ट आने वाला एपिसोड में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। बहुत सारा आपको क्वेश्चन कराएंगे और कम मिनटों में कराएंगे, मतलब बहुत कम टाइम में। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि log x बेस 2 बेस 27 कैसे है, log x बेस 27 बराबर 2/3, तो x का मान आपको फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ये किसी फॉर्मूले से मिल रहा है, ये किसी भी फॉर्मूले से मिल रहा है, यानी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। मैं अगर अपना ट्रिक बताऊं तो मैं सिंपल तरीके से बना सकता हूं। बस ये 11 नंबर जो फॉर्मूला है, ये 11 नंबर फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं कि देखिए log x बेस a, log x बेस 27, a के जगह पर 27 है, इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ये, ठीक। तो x बराबर क्या होगा, यानी x बराबर क्या होगा, कह रहा है कि जो बेस है उस पे पावर कौन चढ़ जाएगा, ये y वाला, यानी जो बेस है, कौन बेस है 27, 27 पे पावर कौन आ जाएगा, ये वाला 2/3। x बराबर 27 पर पावर 2/3। बस एक ही ट्रिक में कहानी खत्म, कोई फॉर्मूला नहीं लगा, बस एक फॉर्मूला हम लोग यूज किए, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए। अब आते हैं हम लोग, देखिए अब इसको सिंपली तोड़ देना है, बच्चा वाला चीज है ये। 27 को हम लोग कैसे तोड़ सकते, देखिए पहले क्या है, 27 का क्यूब रूट है, 27 का क्या है, क्यूब रूट है, और फिर क्या है, इसका स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर है। चलिए हम लोग करते हैं 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, यानी 27 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, देखिए ये बाहर में स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9, और यही हमारा आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं कि x बराबर 9 कहां पर है हमारा। x बराबर 9 देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, और सेकेंड को भी हम लोग इसी फॉर्मेट से सॉल्व करने वाले हैं, इतना ही आसान तरीके से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि log 9/16, log 9/16, ठीक है, और बेस क्या है, बेस में x दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू -1/2, इज इक्वल्स टू -1/2। मैंने आपको बार बार एक चीज बताने का प्रयास किया है कि देखिए अब एक चीज कि -1/2 को अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़े हैं बेसिक, तो -1/2 को क्या हम लोग बताइए 1/-2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, और वो प्रॉपर्टीज कौन सा है, 7 नंबर प्रॉपर्टीज। देखिए कि log m और बेस क्या है, n है, तो हम लोग इसको बेस बदल सकते हैं और लिख सकते हैं 1/log n, यानी जो बेस में था वो पावर में आ जाएगा, और जो पावर में था वो बेस बन जाएगा m। तो ये 7 नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें यूज करते हैं। चलिए देखिए कैसे यूज करेंगे। इसको जब हम लोग बेस का अदला बदली करेंगे तो ये इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/log, पहले बेस x था, अब बेस क्या बन जाएगा, अब मेरा बेस जो बन जाएगा वो बन जाएगा 9/16, और यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/-2। अब कर दीजिए बराबर या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए, माइनस, देखिए इसको जब यहां भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको वहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा log, ठीक, सॉरी, इसको वहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा log 9/16 है, बेस और log x है, log x बेस 9/16 इज इक्वल्स टू -2, इज इक्वल्स टू -2। फाइनली मेरा ये आ चुका है। अब बताइए कि इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। जब भी x आपको यहां दिखे तो हम लोग 11 नंबर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि log x बेस a, log x बेस a 9/16 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ये बराबर, तो इसलिए x बराबर a⁴y, इसलिए x बराबर मेरा जो बेस है, क्या बेस है, 9/16 ये y, मतलब -2। x यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे, देखिए 9/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी पहले देखिए 9/16 -2 है, तो इसको माइनस को खत्म करना है, पावर पे जब भी माइनस आए, यानी -2 है, माइनस को खत्म करना है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। माइनस को खत्म करना है तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16/9
का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16/9 का स्क्वायर। अब कर दीजिए 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, क्या हो जाएगा 256 और 9 का स्क्वायर 81, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कहां पर ये दिया हुआ 256/81 डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है कितनी आसानी से, बस 7 नंबर फॉर्मूला और 2 नंबर फॉर्मूला हम लोग 11 नंबर फॉर्मूला हम लोग यूज करके कर लिए। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा में भी हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखा है 11 में से 11 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जुबान पे याद होना चाहिए सभी। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि log 1000 और बेस में क्या है 0.01 इज इक्वल्स टू वाट, क्या होगा। यहां पर अगर इस जगह दिया रहता कुछ और तो हम लोग कोई फार्मूला लगाते, लेकिन यहां पर अभी कुछ नहीं, हम लोग को कोई फार्मूला नहीं दिख रहा क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, बताइए 10⁻3, बताइए कि नहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 0.01 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻2, बेस में 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 0.01 है, जब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/100, और 1/100 को लिख सकते हैं 10⁻2, और इसको लिख सकते हैं 10⁻2, तो इसीलिए मैंने 10⁻2 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक, इतना तो बेसिक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, इसमें देखिए log m⁻n बेस a⁻k, कौन सा है, देखिए ये वाला 10 नंबर फॉर्मूला log m⁻n, यानी मेन फंक्शन पे पावर है और बेस पे भी पावर है। चलिए देखिए मेन फंक्शन पे भी पावर, बेस पे भी पावर, क्या करेंगे मेन फंक्शन को के जो पावर है उसको आगे लिखेंगे और जो बेस पे पावर है उसको बट्टे में लिखेंगे। उसके बाद जो बचा है log 10, यहां पर भी बेस भी 10 है। अब आते हैं हम लोग कि log 10 बेस 10 अगर ऐसा दिखे, यहां पर मैंने एक नंबर में बताया था, एक नंबर प्रॉपर्टीज में कि log a बेस a, यानी बेस और ये मेन फंक्शन दोनों अगर समान दिखे तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता है 1। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका मान 1 रख देते हैं, ये हो जाएगा 3, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो -3/2 इंटू 1 बराबर -3/2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए सी नंबर में आपको दिख रहा होगा -3/2, सी नंबर में आपको दिख रहा होगा -3/2। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर, और फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बहुत मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि log 0.00001 बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और बेस में है 100। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे log 10⁻, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 10⁻5 -5, क्यों, क्योंकि पॉइंट में अगर आपको दिखे तो -5 देना, माइनस में देना है। ठीक, वहीं अगर पॉइंट नहीं दिखे तो क्या करना है 1 2, जितना 0 है उतना दे देना है। अगर पॉइंट दिखे तो जो नंबर है नंबर सहित, यानी 1 को भी जोड़ना है, 1 2 3 4 5, यानी -5 आ जाएगा अगर दशमलव है, और दशमलव नहीं है तो सिर्फ 0 जितना रहेगा उतना पावर आ जाएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला वही, फिर वही सेम चीज आ जाएगा कि मेन फंक्शन पे पावर और यहाँ पर बेस पे भी पावर है, तो क्या करेंगे मेन फंक्शन का पावर आगे उतर जाएगा और बेस का पावर बटे में चला जाएगा, और लिख देंगे log 10 बेस 10। अब बताइए, आपको पता है कि log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, कहां से, रूल नंबर 1 से। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -5/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -5/2, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, उसी तरह हम लोग इसमें आंसर कितना आया -5/2। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं -5/2 सी नंबर में है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। चलिए देख लीजिए, तब तक बनाने का प्रयास कीजिए आप, नहीं तो हम तो आपके लिए हाजिर है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि log 9 बेस 27 बराबर वाट बराबर क्या होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर। ठीक, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 9 देखिए 3 का स्क्वायर है और
27 जो है 3 का क्यूब है। चलिए लिख देते हैं कि लॉग ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है। फिर वही चीज आ गया कि मेन फंक्शन पे पावर और बेस पे भी पावर। अगर ऐसा दिखे तो मेन फंक्शन पे जो 2 पावर है वो सामने आ जाएगा और बेस पे जो पावर है 3 वो बटे में आ जाएगा। बाकी लॉग जो बचा 3 बचा, बेस में भी 3 बचा, इसका वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2/3 आंसर हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में, और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही एकदम कह सकते हैं कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, देखिए log 2 बेस 10 कह रहा है कि अगर मेरा दिया हुआ है कि, देखिए पढ़ने का प्रयास कीजिए, यदि log 2 बेस 10 दिया हुआ है कि ये 0.30103 है, उसी प्रकार दिया है कि log 3 बेस 10 बराबर 0.47712 है, तो आपको आंसर बताना है कि log 1.5 बेस 10 क्या होगा। 1.5 देख के आपके दिमाग में एक चीज आ गया होगा, हमें तो पॉइंट में रखना ही नहीं है, हमको क्या करना है, सिंपली इसको लिखना है log बेस 10 और इसको 3/2, क्या लिखना है, 3/2। ठीक, जैसे ही आपने 3/2 देखा, आपको एक फॉर्मूला क्लिक कर गया होगा, 3 नंबर फॉर्मूला कि log m/n बेस a, log m/n बेस a। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m यानी 3 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। अब बताइए कि log 3 का मान कितना दिया हुआ है, ये है log 3 का मान, ये है कितना 0.4712 माइनस log 2 का मान कितना 0.30103। अब माइनस करना इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक, चलिए मैं ही कर देता हूं और उसके हिसाब से ऑप्शन भी आप देखते चलिए। देखिए दोनों में 2 में 9 है, यानी 9 तो लास्ट में आएगा ही उसके बाद 09, दोनों में 09 है, 6 7 और यहां पर है 1, यहां पर है 1 और यहां पर है 0, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, 0 पॉइंट में जब 0 पॉइंट को घटाएंगे तो सिंपली वह 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही ना आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, माइनस करके देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 0.17609। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। 7th नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उसको समझिए हम लोग बहुत आसानी से अपने ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि log इसका बेस 2 है, फिर इसके अंदर एक log है उसका बेस 2 है, इसके भी अंदर एक log है उसका बेस 5 है, और ये 625 दिया हुआ है और log को क्लोज कर दिया। इसका मान बताना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए मैंने यहां पर बस सिंपली log 2 लिखा, फिर इसको भी मैंने लिख दिया log 2, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, अभी मेरे को काम है इस log का। 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर कितना लिख सकते हैं बताइए। 625 को 5 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 625, तो इसको लिख सकते हैं 4 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। आप बताइए कि log 2, फिर उसी तरह लिख दीजिए log 2, और यहां पर देखिए log m टू द पावर n और यहां पर बेस a। देखिए 9 नंबर फॉर्मूला, सॉरी 8 नंबर कि log है मेन फंक्शन पे पावर है लेकिन बेस पे पावर नहीं है, log है मेन फंक्शन पे पावर 4 है बेस पे पावर नहीं है, तो क्या होता है आपको भी पता है कि मेन फंक्शन आगे उतर जाएगा, बाकी क्या बचा log पाई बेस पाई, सॉरी log पाई बेस 5, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2, log यहां बेस 2 है और ये हो जाएगा 4 सिंपली, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ठीक, अब ये हो गया 4। बताइए इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि log 2 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर है, देखिए फिर 7 नंबर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 8 नंबर क्या कह रहा है कि ये 2 आगे आ जाएगा इनटू log 2 बेस 2, इसका मान 1, तो ये क्या हो जाएगा log 2 और ये सिंपली बचा 2। अब बताइए कि log 2 बेस 2 1 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, इसका मान कितना होगा 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1 होगा। बहुत ही
छोटा आंसर था, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो इस तरह भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं दिखा रहा हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है। क्या है, देखिए log a बेस b, log यानी 8 नंबर क्वेश्चन है कि log a बेस b इंटू log b बेस c, log b बेस c इंटू log c बेस d इंटू log d बेस a। इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर बेस बदल रहा है, बार बार बेस बदला जा रहा है, बी है, सी डी ए, मतलब बेस बदल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। कौन वाला फॉर्मेट, 6 नंबर कि log m है और यहां पर n है बेस। तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, log m लिखे थे, और कोई दूसरा बेस ले लिए थे, m n के अलावा हम लोग कोई दूसरा बेस लिए थे। log m है, यहां पर a है, कोई दूसरा बेस हम लोग लेकर के लिखे थे। और यहां पर क्या किए थे, ये जो बेस है log n और इसका भी बेस हम लोग a ले लिए थे। मतलब सिंपली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log m बेस n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log m बटे log n, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब बेस आप चाहे यहां पर e लीजिए या कुछ और लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग यहां क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे कि log a को हम लोग ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा log b। बेस कुछ है, आपको पता नहीं क्या है, ठीक है, दिख नहीं रहा, k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इनटू इसको भी उसी तरह करेंगे log b बटे log c इंटू log c बटे log d इंटू इसको क्या करेंगे log d बटे log a। अब देखिए यहां पर आपके सामने बहुत से राज खुल चुके हैं कि log b से कट जाए, log c से कट जाएगा, log d से कट गया, log a से कट गया, बचा क्या मेरा, मात्र a1, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, नीचे अपनी राय दीजिएगा, और क्या आपको यही लेंथ चाहिए, यही मतलब वीडियो की लंबाई जितनी है यही चाहिए, या इससे छोटा चाहिए, या इससे बड़ा। और अगर आपको मन लग रहा होगा पढ़ने में तो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम वसीम अकरम है, और मेरा पहले से ही एक चैनल है वास्टावो नाम करके, WASHTAVO, देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि WASHTAVO। तो आप लोगों के अगर कोई छोटे भाई या बहन या खुद आप लोग 9th 10th 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जरूर जाएं। केमिस्ट्री के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वहां पर पढ़ाए जाते हैं, तो आप जरूर जाएं इन चैनल पर और वहां पर विजिट करके हमारे मनोबल को और बढ़ाएं। और हम लोग तरह तरह के कंटेंट लाते रहेंगे इस इनलाइट गुरुकुल पे। आपका मतलब बहुत सारा कंटेंट आएगा, कंटेंट का आता है, बस आप लोग समय दीजिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।